राधे राधे। एक बूढ़े माता जी अपने घर के बाहर बैठकर एक मोटा ग्रंथ उनके हाथ में था। एक मोटी पुस्तक उनके हाथ में थी। रोज वे उस पुस्तक को पढ़ते थे। तो एक तारक मेहता यानी कि पुस्तक प्रेमी व्यक्ति, एक लेखक या कवि जैसा जो कि पुस्तक प्रेमी होता है, वो रोज उनके घर के आगे से गुजरता था और वो देखता था कि माता जी जो है वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। और वो ये भी गौर करता था कि माता जी ने आज 10 पेज पढ़ चुके हैं या वो नित्य पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऐसा वो गौर करता था, अमल करता था कि आज इतनी पुस्तक जो है, इतना ग्रंथ जो है इन्होंने पढ़ लिया है। तो देखते देखते एक दिन माता जी ने आधी से अधिक पुस्तक पढ़ ली थी। आधी से अधिक पुस्तक पढ़ ली तो भी वो लेखक वो देखते जाता था कि आज माता जी ने इतने पृष्ठ पढ़े हैं। ऐसा वो मन में विचार करते थे। रोज आगे से निकलते थे क्योंकि उनका ये रूटीन था, उन माता जी के घर के आगे से निकलना और वहीं से आना जाना उनका था। तो ऐसा गौर करते थे। तो एक बार उन्होंने देखा कि माताजी जो है वो पृष्ठ बुक जो है, जो ग्रंथ जो है वो आधी से अधिक पढ़ चुके थे। यानी अब पीछे 10-20 पेज कुछ रहे थे। तो उन्होंने मन में विचार किया कि माताजी कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ये ग्रंथ पूरा इन्होंने कर लिया है। तो पूछना चाहिए कि इस ग्रंथ से माताजी क्या सीखे हैं या माताजी हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं। तो उन्होंने माताजी से पूछा कि माताजी नमस्ते, राम राम। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो ग्रंथ का पृष्ठ या इससे मुझे कुछ जानकारी नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आप बता सकते हैं इस ग्रंथ से आपने क्या सीखा है या इस ग्रंथ से आपको क्या शिक्षा मिली है। तो माता जी ने कहा कि बेटा, बहुत अच्छी बात कही। इस ग्रंथ से मुझे एक शिक्षा मिली है, वो शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो राम नाम का जप करना या नाम जप करना ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो राम नाम जपने से कई सारे कष्ट मिट जाते हैं। नाम जप से कई सारी पीड़ाएं, दुख समाप्त हो जाते हैं। और बेटा, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा माता जी ने कहा। तो फिर वो लेखक थे, उन्होंने कहा कि माता जी, ये जो ग्रंथ है ये मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो अभी आपका इतना बचा है, तो क्या ये ग्रंथ मुझे मिल जाएगा। तो माता जी ने कहा कि बेटे 2 दिन बाद आना और ये ग्रंथ ले जाना, क्योंकि 2 दिन में पीछे 10-20 पेज बचे हैं, वो मैं पढ़ लूंगी और तुम्हें ये ग्रंथ सौंप दूंगी। तो लेखक ने कहा कि ठीक है माता जी। और 2 दिन बाद वहां से जब लेखक गुजर रहे थे तो माता जी ने वो ग्रंथ एक लाल कपड़े में बांधकर उस लेखक को सौंप दिया। वो लेखक घर पे गया और उस ग्रंथ को अपनी अलमारी में रख दिया कि जब 2 दिन बाद समय मिलेगा तो इस ग्रंथ को मैं पढ़ लूंगा। तो फिर वो अगले दिन उन माताजी के घर के आगे से निकल रहे, तो वो क्या देखता है कि वहां पे एक अर्थी तैयार हो रही है। फिर अर्थी सज चुकी है और सब अर्थी उठाकर निकल रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो लेखक भी उस दिन उस अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। घर पर आया, स्नान किया और आकर सोचा कि आज मैं उस ग्रंथ को देख लूं जो माताजी पढ़ते थे। तो ग्रंथ खोलकर देखता है तो उस ग्रंथ का पहला पेज जब वो पलटता है तो क्या देखता है कि पूरे पेज पर, पूरे जो प्रथम पेज है या सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, तो वो देखता है कि सभी पेज पे केवल राम नाम अंकित है। उस ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में केवल राम नाम लिखा हुआ था। और वो महिला अनपढ़ थी, उसे किसी चीज की जानकारी नहीं थी। वो अपनी उंगली राम नाम के साथ रखती थी और राम नाम पढ़ती थी। कहने का अर्थ यह है कि ये ग्रंथ जो है वो केवल पढ़े लिखों के लिए नहीं है या ज्ञानियों के लिए नहीं या केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। इन ग्रंथों को कोई भी पढ़ सकता है, इनसे कोई भी कुछ भी सीख सकता है। केवल उस बुक में राम नाम लिखा था और राम नाम पढ़कर ही उस बूढ़ी माता जी ने इतना बड़ा ज्ञान उस लेखक को दिया था। उस लेखक ने इस बात को समझा और फिर अपने सभी मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ ये बात शेयर की कि हमें ग्रंथ जो है अलमारी में रख कर नहीं छोड़ने चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि एक बूढ़ी माता जी उस ग्रंथ को पढ़कर इतनी बड़ी बात कह सकती है, तो एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर इस ग्रंथ का उपयोग करे, उसे पढ़े, उसे अपने जीवन में उतारे, तो कई लोगों का जीवन सुधार सकता है। जय श्री राम।